डियर स्टूडेंट्स, अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। आई होप कल आपका पुलिस का पेपर अच्छा रहा होगा। मैंने कल आपका पेपर देखा था। उसे बहुत कठिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छा पेपर आया हुआ था। उसको आधार बनाते हुए हम आगे की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो इतिहास, भूगोल और इस तरह के जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उनको पढ़ना ना छोड़ें, है ना। मेरा सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा। और करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लोक सेवा आयोग हमेशा से ही करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। अच्छा, बहुत सारे चैनल्स के द्वारा अलग अलग प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि मेरिट क्या रहेगी। वो आंसर की आने के बाद थोड़ा सा मैं बता पाऊँगा कि क्या रह सकती है। आप लोग अभी खाली तैयारी करें। वन विभाग की का भी पेपर है आपका और पटवारी का भी पेपर है। आज से आपकी 30 वीडियो आएंगी। 30 वीडियो में हम पटवारी का भी, देखिए सिलेबस तो एक ही है, तो पटवारी का और आपका फर्ज गार्ड का दोनों की तैयारी कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 30 वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो सकती हैं और मील का पत्थर भी साबित हो सकती हैं, अगर आपने ये सारी की सारी क्लासेस अच्छी तरीके से अटेंड की, है ना। तो हम लोग 30 दिन तक अब साथ रहेंगे, हर दिन वीडियो आएगी, वो देखिए आप लोग। और गुड लक फॉर पुलिस एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट अच्छा रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। आज मैं आपको हमारी जो परीक्षा वाणी का, आपने देखा होगा परीक्षा वाणी से ही लगभग सब पूछा है उसने, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा है, मतलब, है ना। वंश नहीं पूछे, लेकिन फिर भी आपको वंश पढ़ने हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है वो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को हल कीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि आज जो है हम सेकंड चैप्टर है परीक्षा वाणी का, उससे थोड़ा सा पढ़ेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यह है आपका, कितने हिमालयी राज्यों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाया गया। कितने हिमालयी राज्यों को काटकर, 13 हिमालयी राज्यों को काटकर, ठीक है। 13 हिमालयी राज्यों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है। 27वां राज्य है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा। फिर है, उत्तराखंड कौन सा हिमालयी राज्य है। हिमालयी राज्य में इसका क्रम कौन सा है। हिमालयी राज्य में इसका क्रम है 11वां। अच्छा, पहला भी पूछ सकता है, पहला हिमालयी राज्य कौन सा था, तो वो असम था, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको आते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य चिन्ह के, राज्य चिन्ह है, हर जगह पे आपने देखा होगा राज्य चिन्ह बना रहता है। तो राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां हैं। पहले ये प्रश्न पूछे गए हैं, कितनी पर्वत चोटियां हैं। तो ये 3 पर्वत चोटी हैं, जिसमें बीच वाली पर्वत चोटी ऊंची है, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे कितनी गंगा की लहरें हैं। ये भी आपको पता होगा कि लहरें, ये है आपकी 4 गंगा की लहरें। अच्छा, बीच की चोटी जो है ऊंची है, उस पर क्या है, अशोक की लाट। उसके बीच में अशोक की लाट है, जो कहाँ से लिया गया है। उसके नीचे अशोक की लाट के नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। मुंडको उपनिषद से लिया गया, एक बार देख लेंगे इसको। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ये आपने कई बार पढ़े होंगे, आपको याद भी होंगे। जो नई तैयारी कर रहे हैं वो लोग देख सकते हैं, और थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए, बेसिक में कोई कंफ्यूजन ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। पता चला आप टफ से टफ पढ़ते जा रहे हैं और बेसिक क्लियर नहीं है आपका, तब बहुत गड़बड़ है। अच्छा, अब देखेंगे हम राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा है हमारा राज्य पुष्प, ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल, इसके ऊपर प्रश्न, ठीक है।
ये किस ऊंचाई पर मिलता है? 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे ब्रह्मकमल उगता है। ठीक है जी। ये किस कुल का पौधा है? एस्टरेसी। एस्टरेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? सोसूरिया अबलेटा। सोसूरिया अबलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? विश्व में इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं 210, और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां हैं? 24। पुष्प का रंग कैसा है? पुष्प का रंग है बैंगनी। लेकिन ये जो बाहर से जो इसके कवर रहता है बना हुआ, वो हल्के पीले रंग का रहता है। ठीक है ना, बैंगनी रंग का पुष्प होता है। और कहाँ पाया जाता है ये? कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका फूलों की घाटी। ये ऊंचाई पे पाया जाता है, फूलों की घाटी, केदारनाथ पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर, ये इन जगहों पे ये मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, हटा दें इसको, एक बार देख लीजिएगा ढंग से। ये सब कॉमन मैं आज लिखवा रहा हूं आपको, रिवीजन आपका हो जाएगा। इसके बाद स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है कौलपदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत के वन पर्व में क्या कहा जाता है इसको? सौगंधिक पुष्प इसको कहा जाता है। इसके बाद है ब्रह्मकमल। जो ब्रह्मकमल का पौधा होता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 70 से 80 सेंटीमीटर, और चट्टानों के बीच में उग जाता है ये, है ना। अच्छा, इसके खिलने का समय क्या होता है? खिलने का समय ये बरसात का पूरा मौसम जो रहता है, कब रहता है? जुलाई से लेकर के सितंबर। आप बस बरसात का मौसम याद रखिए, बरसात के मौसम में जुलाई से लेकर सितंबर तक, है ना। और किस राज्य में इसको दूधा फूल भी कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ब्रह्मकमल के। आगे बढ़ते हैं। राज्य पक्षी है मोनाल, जो कि एक मादा पक्षी है। इसके नर को कहते हैं डफिया। मैं जल्दी लिख रहा हूं, आप भी जल्दी उतारिएगा। आएगा प्रश्न इस तरह से, हिमालय का मयूर किसे कहा जाता है? हिमालय का मयूर तो कहा जाता है मोनाल को। ठीक है जी। फिर आएगा कि वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है इसका लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, अगला है, इसकी पूंछ का रंग कैसा होता है ना? पूंछ का रंग हरा होता है। प्रिय भोजन आलू, और दूसरे नंबर पे कीड़े मकोड़े, ये सब खाता ही है ना। हटा देते हैं इसको, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोनाल किस ऊंचाई पे मिलता है ना? 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, जैसे आपको देखना है, वो फिट में भी दे सकता है आपको पेपर में ना। तो जैसे यहाँ 2500 से 4000, ये तो मीटर में दिया हुआ है। अगर वहाँ फिट में दिया है और आपको ये मीटर याद है, तो लगभग 3.5 से आप गुणा कर दीजिए। 3.5 से आप गुणा कर देंगे, लगभग फिट वो निकल के आ जाएगा, है ना।
तो अप्रॉक्स में पहुंच जाएगा, आप जवाब का पता लगा सकते हो। फिर है राज्य पशु। राज्य पशु कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग किस ऊंचाई पे मिलते हैं? ये मिलता है 3600 मीटर से 4200 मीटर। ठीक है। कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फूलों की घाटी, केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। ठीक है, यहां पाया जाता है। इसका है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम मस्कस क्राइसोग्रास्ट। मस्कस क्राइसोग्रास्ट। इसके बाद अच्छा, हिमालयन मस्क डियर भी इसको बोला जाता है वैसे, है ना। मस्क है ना, मस्क का मतलब ही खुशबू से होता है। देखेंगे मृग, इस मृग का रंग कैसा होता है? तो ये होता है हल्का भूरा या भूरे रंग का होता है। ठीक है जी। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है 20 इंच तक। ठीक है। और वजन 10 से 20 केजी का इसका वजन होता है। गर्भ धारण की अवधि 6 माह होती है। अच्छा, जो कस्तूरी पाई जाती है, कस्तूरी जिसकी खुशबू कस्तूरी, वो नर में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? नाभि के पास। नाभि के पास। एक बार में कितनी होती है? 30 से 45 ग्राम होती है। और 3-3 साल के अंतराल पे ये बनती है। ठीक है। एक बार निकाल ली तो फिर 3 साल बाद बन जाएगी। इस तरह से रहता है। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अच्छा, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए प्रयास सर्वप्रथम कब हुए? संरक्षण के लिए प्रयास हुए 1972 में। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, है ना, ये बनाया गया था। तो उस समय सबसे पहली बार प्रयास किया गया। मैंने ये लिखवाया भी था 1977 में, जो है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान। मेहरुड़ी जो है ये बागेश्वर में पड़ता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि कहाँ पड़ता है। फिर ये लिख लीजिए आप 1982 में कांचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग एवं प्रजनन एवं संरक्षण, ये कांचुला खर्क में है। कांचुला खर्क कहाँ पर है? चमोली। ठीक है, चमोली। ये हो गया आपका। इसके बाद है एक 1986 में एक प्रयास किया गया, अस्कोट वन्यजीव बिहार। ये ठीक है, देख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। इन सबको देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष आपको पता ही है। राज्य वृक्ष है बुरांस। बुरांस का पेड़ सबसे निचले हिस्सों में मिलता है ना। आपने देखा भी होगा। तो किस ऊंचाई पे मिलता है ये? किस ऊंचाई पे? ये है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है इसका रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ये आपका वैज्ञानिक नाम। किस ऊंचाई से ऊपर सफेद बुरांस मिलता है? सफेद बुरांस किस ऊंचाई पे मिलता है?
तो ये 11,000 मीटर से जो ऊपर का होगा हिस्सा, 11,000 सॉरी मीटर नहीं, फिट से ऊपर की जो ऊंचाई है उसमें सफ़ेद बुरांस मिलता है। बुरांस का फूल सबने देखा ही है, हर जगह पहाड़ों में रहता है। इसका खिलने का समय क्या रहता है? खिलने का समय रहता है इसका मकर संक्रांति से बैसाखी तक, है ना, बैसाखी तक खिलता है ये, ठीक है। इसके बाद बुरांस को कब संरक्षित घोषित किया गया था? ये 1974 वन अधिनियम के तहत इसको संरक्षित घोषित किया गया। ये हमारे सारे के सारे जितने भी राजकीय वृक्ष हैं, राजकीय पुष्प है, राजकीय जीव है, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। और शॉर्टकट में थोड़ा सा और देख लेते हैं जो कि मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, उसको और देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा देखेंगे। इसको देखेंगे, उत्तराखंड की राजकीय भाषा ये है हिंदी, ठीक है। और उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा ये है संस्कृत है, ठीक है जी। और ये कब? 1 जनवरी 2010 से घोषित किया गया था, ठीक है। आगे है राज्य खेल कौन सा है? ये है फुटबॉल। कब घोषित हुआ था? 2011 में। उसके बाद है राजकीय वाद्य, है ना, वाद्य यंत्र, ये क्या है? ढोल। कब? 2015 में। फिर है राज्य तितली है कॉमन पिकॉक 2016 में घोषित। ये जो सन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, ये राज्य गीत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेखक इस गीत के कौन है? लेखक हैं हेमंत बिष्ट। अच्छा, कब घोषित हुआ ये राजकीय गीत? ये घोषित हुआ 2016 में। 2016 में ये घोषित हुआ। अच्छा, जो राजकीय गीत है उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह नेगी। ये देख लीजिए आप यहाँ तक इसको, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। राज्य गीत का यहाँ से है उत्तराखंड देवभूमि शत वंदन अभिनंदन, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है और घोषित है 2016 में। और समिति के अध्यक्ष इसके लक्ष्मण सिंह बटोही थे, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस गीत में आवाज किसकी है? आवाज है, आप सब जानते ही होंगे, नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाली गीतकार हैं। नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला, ठीक है। और गीत का समय कितने समय का है? ये 9 मिनट तक गाया जाता है, ठीक है। ये आज की हमारी क्लास थी। और बाकी मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हम लगातार क्लासेस में रहेंगे और हर दिन जो है आपको
क्लास मिलेगी 30 दिन तक, और उत्तराखंड ख़त्म होने के बाद अदर सब्जेक्ट और अदर चीज़ों के ऊपर भी फोकस करेंगे, है ना। धन्यवाद।